नमस्कार। आज हम जैक डी श्वागर की बहुत ही मशहूर किताब मार्केट विजर्ड्स इस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो कमाल की है। इसमें दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे सफल ट्रेडर्स के इंटरव्यूज हैं। बिल्कुल। और कभी आपने सोचा है कि भाई इन ट्रेडर्स के दिमाग में आखिर चलता क्या है? ये जो बाजार के जादूगर हैं, हाँ, मतलब क्या कोई सीक्रेट है इनके पास? कोई जादुई बटन दबाते हैं क्या? या फिर कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद हम सब सीख सकते हैं उनकी कामयाबी से। तो आज का हमारा मिशन यही है, इन इंटरव्यूज से वो खास बातें, वो गहरी समझ निकालना। ये समझना कि इन अलग अलग कामयाब लोगों में क्या कुछ कॉमन था, क्या समानताएं थीं। हाँ, और हम उनसे क्या सीख ले सकते हैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो किताब की शायद पहली और मेरे ख्याल से सबसे अहम बात वो ये कि बाजार को जीतने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। हाँ, कोई सिंगल होली ग्रेल नहीं है। बिल्कुल। श्वागर ने जितने भी ट्रेडर से बात की, सबके तरीके, सबकी स्ट्रैटेजीज बहुत अलग थीं। बहुत ज्यादा, मतलब एकदम अलग अलग दुनिया। सोचिए, कुछ तो थे जो पूरी तरह चार्ट्स पर जीते थे, चार्ट्स। टेक्निकल ट्रेडर्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, बस यही सब। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कंपनी की बैलेंस शीट में घुसे रहते थे। फंडामेंटल एनालिसिस। सही। कुछ लोग महीनों, सालों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते थे। और कुछ मिनटों में ही अंदर बाहर, डे ट्रेडर्स या उससे भी तेज। तो ये दिलचस्प बात है। हाँ, क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि किसी एक जादुई तरीके के पीछे भागना शायद बेकार है। जो सबके लिए काम करे ऐसा कुछ है ही नहीं। असल चीज ये है कि आपको या किसी भी ट्रेडर को वो तरीका खोजना पड़ता है जो उनके अपने स्वभाव से मेल खाता हो। हाँ, मतलब आपकी पर्सनालिटी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं, इन सब पर निर्भर करता है। बिल्कुल। किसी और की नकल शायद यहाँ काम ना आए। ये बहुत पर्सनल चीज है। एकदम। तो चलिए इन विजर्ड्स में से कुछ एक से मिलते हैं, देखते हैं उनका नजरिया क्या था। पहले बात करते हैं ब्रूस कोवनर की। अच्छा, कोवना, ग्लोबल मैक्रो ट्रेडर। हाँ, यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें, करेंसीज, इन सब पर नजर। कोवनर के लिए सबसे जरूरी चीज थी रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन। ये शब्द बार बार आता है इन इंटरव्यूज में। हाँ, उनका एक मशहूर कोट है, मैं ट्रेड में घुसने से पहले जानता हूं कि मैं निकलूंगा कहां। सोचिए जरा, एंट्री से पहले एग्जिट तय। है ना कमाल। उनके लिए हर ट्रेड शुरू होता था इस सवाल से, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकता हूं। ये नहीं कि कितना कमा सकता हूं। नहीं, पहले नुकसान देखो, कितना रिस्क है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर असल में करना बहुत मुश्किल, खासकर जब बाजार भाग रहा हो। बिल्कुल, वो लालच आ जाता है। हाँ, कोवना का कहना था कि कभी भी इतना बड़ा दांव मत लगाओ कि बस एक गलत ट्रेड और आप खेल से बाहर। कैपिटल बचाना पहली प्राथमिकता। बिल्कुल, पूंजी ही तो आपका औजार है। सही कहा। और इसी पूंजी की सुरक्षा का एक दूसरा पहलू हमें मिलता है पॉल ट्यूडर जोन्स के यहाँ। अच्छा, पॉल ट्यूडर जोन्स, बहुत बड़ा नाम हेज फंड की दुनिया में। हाँ जी, और उनका पूरा फोकस डिफेंस पर, रक्षा पर। अटैक पर नहीं। ये तो आम धारणा के थोड़ा उलट है। हाँ, वो मानते थे कि ट्रेडिंग का सबसे जरूरी नियम है बढ़िया डिफेंस खेलना, ना कि बढ़िया अटैक। दिलचस्प। वो लगातार खुद से सवाल पूछते थे, अपनी पोजीशंस को शक की निगाह से देखते थे। अच्छा, मतलब कांस्टेंट सेल्फ क्वेश्चनिंग। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये मानने में जरा भी देर नहीं लगाते थे कि वो गलत हो सकते हैं, और अगर गलत हैं तो तुरंत पोजीशन काट दो। बाजार के सामने ये विनम्रता, ये सीखना बहुत जरूरी है ना? अक्सर ईगो आ जाता है बीच में, नहीं मैं सही हूं, बाजार गलत है। और वो ईगो ही नुकसान करवाता है। जॉन्स का ये रवैया कि मैं गलत हो सकता हूं और अगर हूं तो जल्दी निकलो, ये काउनर के रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है, पर फोकस आत्म मूल्यांकन पर ज्यादा है। सही। अब एक और विजार्ड, एड सिकोटा। सिकोटा, कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग के पायोनियर। हाँ, ट्रेंड फॉलोइंग के मास्टर माने जाते हैं। मतलब बाजार जिस तरफ जा रहा है उसी नाव में सवार हो जाओ। ट्रेंड इज योर फ्रेंड जैसा कहते हैं। बिल्कुल। उनका एक फलसफा था, सुनने में बड़ा सरल है पर गहरा है। जीते या हारे, हर किसी को बाजार से वही मिलता है जो वे चाहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब सिकोटा का मानना था कि हमारे अंदर की जो गहरी इच्छाएं हैं, डर हैं, लालच हैं, वो अनजाने में हमारे ट्रेडिंग के फैसले करवाते हैं। ओ अच्छा, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर। हाँ, तो अगर कोई लगातार लॉस कर रहा है तो क्या कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो यही चाहता है, शायद ड्रामा या सजा। बाप रे, ये तो ट्रेडिंग से ज्यादा मनोविज्ञान हो गया है ना? दिमाग घुमा देता ये विचार। और सिकोटा ने ही वो मशहूर मंत्र दिया है जो हर ट्रेडर सुनता है। कौन सा वाला? अच्छे ट्रेडिंग के तत्व हैं, 1 नुकसान काटना, 2 नुकसान काटना, और 3
नुकसान काटना। हाँ, ये तो क्लासिक है। कहते हैं अगर आप इन 3 नियमों का पालन कर सकते हैं तो आपके पास एक मौका हो सकता है। कितना सीधा, कितना जरूरी। बिल्कुल, कट योर लॉसेस, बार बार यही बात। और एक कहानी जो बहुत प्रेरणा देती है वो है माइकल मार्कस की। मार्कस, हाँ, इनकी कहानी तो गजब है। सबसे सफल ट्रेडर्स में से एक। अंदाजा लगाइए, उन्होंने शुरुआती $30,000 को $80 मिलियन बनाया। 80 मिलियन 30,000 से? अविश्वसनीय है ना? लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है दृढ़ता के बारे में और असफलता से सीखने के बारे में। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधे सफल हो गए। बिल्कुल नहीं। अपनी लय पकड़ने से पहले उन्होंने कई बार अपना पूरा ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट कर दिया था, मतलब 0। ये जानना जरूरी है। हम अक्सर सिर्फ कामयाबी देखते हैं। हाँ, मार्कस की कहानी याद दिलाती है कि ये दिग्गज भी कहीं छोटी शुरुआत से आए थे और रास्ते में ढेरों गलतियां की। लेकिन वो लगे रहे, हार नहीं मानी, गलतियों से सीखा। एग्जैक्टली। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो शुरुआती झटकों से निराश हो जाते हैं। तो अगर हम इन सबको साथ देखें, कोवनर का रिस्क पर फोकस, जोन्स का डिफेंस, सकोटा का मनोविज्ञान, मार्कस की दृढ़ता, तरीके तो बहुत अलग हैं, पर कुछ धागे हैं जो सबको जोड़ते हैं। जैसे पूंजी बचाना कितना जरूरी है, ये कोवनर और जोन्स दोनों में दिखा। सही। और अपनी अंदरूनी मानसिक ताकत, गलतियों से सीखना, ये सकोटा और मार्कस की कहानियों से उभरता है। हाँ, मतलब सफलता का कोई एक नक्शा नहीं है, पर सफल सोच के कुछ पैटर्न जरूर हैं। बिल्कुल, और यही श्वैगर ने भी नोट किया। इन सब अलग अलग तरह के जादूगरों में कुछ बहुत मजबूत समानताएं थीं। हाँ, यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पहली समानता, जो शायद सबसे ऊपर है, अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन। जैसे सकोटा ने कहा था नुकसान काटने के बारे में। वही, हर सफल ट्रेडर ने इस पर जोर दिया। एक प्लान बनाओ और फिर उस पर टिके रहो। भावनाओं को हावी मत होने दो। डर को, लालच को। हाँ, जब ट्रेड आपके खिलाफ जाए तो दिल कुछ भी कहे, दिमाग को नियम फॉलो करना है। वो जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनसे हटना नहीं है। नुकसान हो रहा है, नियम कहता है काटो तो काटना है, बिना हिचकिचाहट के। ये करना बहुत मुश्किल होता है असल में। बहुत ज्यादा इमोशनल फाइट है ये। दूसरी समानता, धैर्य, पेशेंस। ये मार्केट विजर्ड्स हर छोटी मोटी हलचल पर कूद नहीं पड़ते थे, मौके की तलाश में रहते थे। हाँ, वो सही मौके का इंतजार करते थे, जिसे वो कहते थे फैट पिच, जैसे बेसबॉल में अच्छी गेंद का इंतजार। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, जहां जीतने की संभावना बहुत ज्यादा हो। एग्जैक्टली। वो समझते थे कि ज्यादा ट्रेड करना मतलब ओवर ट्रेडिंग। वो तो बर्बादी का रास्ता है, ब्रोकरेज भी जाती है और गलतियां भी ज्यादा होती हैं। सही। तो शांति से बैठना, सही मौके का इंतजार करना, कम ट्रेड करना पर बेहतर ट्रेड करना, ये धैर्य उनमें था। ये भी अनुशासन से जुड़ा है, धैर्य रखने का अनुशासन। बिल्कुल। तीसरी कड़ी, जुनून और कड़ी मेहनत, पैशन एंड हार्डवर्क। हाँ, ये तो लगता ही है। ये समझना जरूरी है कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे थे। हाँ, पैसा बना, बहुत बना, लेकिन उन्हें इस काम से प्यार था, बाजारों से, ट्रेडिंग की पजल सुलझाने से। हाँ, एक गहरा सच्चा जुनून। वो लगातार सीख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अपनी कला को निखार रहे थे। घंटों चार्ट्स देखना, रिपोर्ट्स पढ़ना, दुनिया में क्या हो रहा है समझना, ये फुल टाइम से भी ज्यादा का कमिटमेंट था। उनकी जिंदगी थी ये, और ये जो समर्पण था, यही उनकी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा था। बिना उस जुनून के शायद वो अनुशासन और धैर्य भी न टिक पाता। शायद नहीं। और आखिरी पर बहुत जरूरी समानता, गलत होने की इच्छा रखना। विलिंगनेस टू बी रॉन्ग, मतलब ईगो को साइड में रखना। बिल्कुल। सफल ट्रेडिंग में अहंकार की कोई जगह नहीं। ये मानना कि हाँ, मेरा विश्लेषण गलत हो सकता है। मार्केट विजर्ड्स ये बात बखूबी समझते थे। जैसे ही लगा कि ट्रेड उम्मीद के मुताबिक नहीं जा रहा, फौरन गलती मानी और पोजीशन से बाहर। हाँ, अपनी पूंजी बचाना ज्यादा जरूरी था, बजाय इसके कि वो सही साबित हों। ये बहुत बड़ा सबक है। लूज द बैटल टू विन द वॉर। छोटी लड़ाई हार जाओ, लेकिन जंग जीतो। सही। तो अब सवाल ये है कि ये सारे गुण, अनुशासन, धैर्य, जुनून और विनम्रता, ये इतने क्रिटिकल क्यों हैं? देखिए, बाजार का स्वभाव ही है उतार चढ़ाव वाला, अनिश्चित, है ना? ऐसे माहौल में अनुशासन आपको भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है, डर में बेचने से, लालच में खरीदने से। धैर्य इसलिए जरूरी है ताकि आप जल्दबाजी ना करें, अच्छे मौके का इंतजार करें जहां रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। सही। जुनून आपको मोटिवेट करता है लगातार सीखने और मेहनत करने के लिए,
क्योंकि बाजार बदलते रहते हैं, आपको भी बदलना होगा। और विनम्रता? विनम्रता यानी गलत होने की इच्छा, ये आपको बाजार में टिकाए रखती है। अहंकार आपको बुरी ट्रेड्स में फंसाए रख सकता है। नहीं, ये जरूर ऊपर जाएगा या जरूर नीचे गिरेगा। और वो इंतजार बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। तो असल में ये गुण सिर्फ बाजार से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी खुद की मानवीय कमजोरियों से लड़ने के लिए है। डर, लालच, अहंकार, इनसे। वाह, ये बहुत गहरी बात कही आपने। तो इस सब का निचोड़ क्या है आज के इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए? हाँ, ये जानना अच्छा है कि इन दिग्गजों ने क्या किया, पर आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि मार्केट विजर्ड्स आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग के ह्यूमन एलिमेंट पर फोकस करती हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी बदल जाए, बाजार बदल जाए, लेकिन इंसान का मनोविज्ञान, उसका डर, उसका लालच, वो तो वही रहता है। इसलिए ये सबक टाइमलेस है। तो कोई अगर अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग को बेहतर बनाना चाहे तो क्या मुख्य बातें लेकर जाए इस चर्चा से? मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी स्टाइल खोजें। हाँ, किसी और की कॉपी करने की कोशिश ना करें। वो तरीका ढूंढें जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके रिस्क टॉलरेंस, आपके लाइफस्टाइल से मैच करता हो। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करें। वो कोविनर वाली बात, पहले देखो कितना खो सकते हो। हाँ, अपने नुकसान को काबू में रखें, मुनाफे का ध्यान बाजार रख लेगा। कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है। तीसरा, अनुशासन और धैर्य। एक प्लान बनाएं, एंट्री, एग्जिट, रिस्क सब तय करें। और फिर उस पर टिके रहें, भावनाओं को बीच में ना आने दें। और धैर्य रखें, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, सही मौके का इंतजार करें। और आखिरी बात, विनम्र रहें और सीखते रहें। बाजार को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। कभी नहीं। कभी ये ना सोचे कि आपने सब समझ लिया। बाजार सबसे बड़ा गुरु है और अक्सर बहुत सख्ती से सिखाता है। हाँ, तो हमेशा सीखते रहें, गलतियां होंगी उनसे सीखें, आगे बढ़ें और अपनी पूंजी बचाएं ताकि आप कल फिर ट्रेड कर सकें। बहुत खूब। तो संक्षेप में मार्केट विजिट्स का सार यही है कि ट्रेडिंग में कामयाबी किसी गुप्त फॉर्मूले से नहीं, बल्कि ये मनोविज्ञान, अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और अपने लिए सही रास्ता खोजने का खेल है। ये खुद को मैनेज करने के बारे में उतना ही है जितना बाजार को। ये गहरी सीख हमें जैक श्वागर की इस किताब से मिलती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जरूर। ये देखते हुए कि ये सारे महान ट्रेडर्स अपने अंदर के मनोविज्ञान, अपने डर, लालच, अहंकार, इनको काबू करने पर इतना जोर देते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि सबसे बड़ा बाजार जिसे समझने और जीतने की जरूरत है वो स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर का बाजार है? शायद असली लड़ाई तो वहीं है। वाह, क्या बात है। इस पे जरूर सोचना चाहिए।